हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लेसन द स्नेक एंड द मिरर जो आपकी बिहाई बुक में है बाय वैकम महमूद बशीर, इसे हम पीपीटी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन बेसिकली अबाउट अ डॉक्टर, स्नेक एंड अ मिरर. So first of all, let's go through the introduction of the lesson and try to understand the lesson. Here is the introduction. You can see the picture of a doctor is also associated with this introduction. I am going through the passage. You try to understand. Introduction. Parichay. This is a humorous story about a doctor, a snake and a mirror. ये कहानी हास्यपद है एक डॉक्टर के विषय में, सांप के विषय में और एक दर्पण के विषय में. द स्नेक एंड द मिरर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द स्टोरी. इस कहानी में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक सांप और एक दर्पण. द मिरर इन द डॉक्टर्स रूम हेल्प्स हिम एंड एस्केप्स डेथ. इस कहानी में जो मिरर है डॉक्टर के कमरे में, जो दर्पण है, वो डॉक्टर की बड़ी मदद करता है, उसे मरने से बचाता है. राइट. द डॉक्टर लिव्स इन अ रेंटेड रूम ड्यूरिंग हिज मेडिकल प्रैक्टिस. डॉक्टर एक किराए के कमरे पे रहता है शहर में. अपनी जब उसकी मेडिकल प्रैक्टिस चल रही होती है शहर में, तो उस दौरान वो एक किराए के कमरे में रहता है. द डॉक्टर एनकाउंटर्स अ स्नेक. इस कहानी में डॉक्टर का सामना अपने कमरे में एक सांप से होता है. द डॉक्टर इज टेलिंग दिस स्टोरी टू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स. और इस लेसन में डॉक्टर इस कहानी को अपने कुछ दोस्तों को सुना रहा है, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन. डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड the introduction of this lesson with the help of this picture. So now let's move forward and try to understand more about the lesson. Here is also a picture. You can see the picture of kerosene lamp associated with this passage. What is in the passage I am going through? You listen it very carefully. The doctor's returning home. डॉक्टर का घर लौटना. अब डॉक्टर घर कहां से लौटता है? लेट्स गो थ्रू द पैसेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट इज हॉट समर नाइट. गर्मियों की रात्रि का समय है. द टाइम इज अबाउट 10 o'clock. 10 बजा है रात्रि का. ही हैज जस्ट रिटर्न होम आफ्टर टेकिंग मील एट अ रेस्टोरेंट. डॉक्टर साहब अभी अभी अपने कमरे में लौटे हैं. डिनर करने के बाद, भोजन करने के बाद रेस्टोरेंट से अभी अभी लौटे हैं, होटल से अभी अभी लौटे हैं. जैसे ही कमरे में आते हैं डॉक्टर साहब, तो ही लाइट्स द केरोसिन लैम्प. तो तुरंत कमरे में आकर के सबसे पहले वो जो केरोसिन लैम्प होता है, मिट्टी का तेल से जो जलता है, उसे केरोसिन लैम्प बोलते हैं. उसे वो जलाते हैं अपने कमरे में. एज हिज हाउस इज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, क्योंकि डॉक्टर साहब का जो कमरा है उसमें बिजली नहीं है. ऐसे कमरे में वो रहते हैं जहां बिजली नहीं है. ही सिट्स डाउन ऑन द चेयर. और जो केरोसिन लैंप है उसे जलाने के बाद वो अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं. एंड टेक्स आउट अ बुक टू रीड. और अपनी जो उनकी मेडिकल की जो बुक है उसे निकालते हैं, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं. राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस passage, this slide. Hope you must have understood with the help of this picture. So now let's move forward and try to understand the lesson more. Here is also a picture. You can see the picture of a doctor associated with this passage. What is inside of the passage I am going through? You try to understand. So the doctor's important decisions.
यहाँ पे हो क्या रहा है कि डॉक्टर के महत्वपूर्ण निर्णय, क्या महत्वपूर्ण निर्णय, क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय डॉक्टर लेता है, यहाँ पे डॉक्टर साहब अपने दोस्तों को बता रहे हैं क्या क्या निर्णय वो लेते हैं. I am going through the passage, you try to understand. Listen very carefully. There is a large mirror on the table. जिस टेबल पे डॉक्टर साहब बैठे हैं उनके ठीक सामने एक बहुत बड़ा दर्पण लगा हुआ है, मिरर लगा है. द डॉक्टर इज अ बैचलर. दूसरी बात, डॉक्टर साहब अभी बैचलर हैं. बैचलर मीन्स अनमैरिड, उनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो बैचलर है, अविवाहित हैं. ही पिक्स अप कॉम. और डॉक्टर साहब की एक आदत है कि वो दर्पण के सामने हमेशा अपने चेहरे को देखते रहते हैं बार बार, और कॉम्ब उठाते रहते हैं. कॉम्ब मीन्स कंघा. कंघा उठाते हैं और कंघा अपने बालों पे फेरते रहते हैं. एंड पार्ट्स इज हियर, और बार बार अपने बालों को बनाते रहते हैं. ही स्माइल्स एट हिज ओन इमेज. और जब डॉक्टर साहब अपनी इमेज को, अपनी तस्वीर को, अपनी फोटो को, अपनी पिक्चर को मिरर में देखते हैं तो मुस्कुराते हैं. डॉक्टर साहब मुस्कुराते रहते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं. While the doctor looks into the mirror, जब डॉक्टर साहब मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर देख रहे होते हैं तो he takes two important decisions. तो डॉक्टर साहब दो बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजंस, दो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं. वो दो निर्णय कौन कौन से लेते हैं डॉक्टर साहब, वो देखते हैं. पहला निर्णय, पहला डिसीजन, फर्स्ट डिसीजन, ही विल सेव डेली, कि मैं रोजाना दाढ़ी बनाऊंगा. एंड ग्रो मोस्टेस टू लुक मोर हैंडसम, और अपनी मूछें छोड़ूंगा. मोस्टेच मीन्स मूछें, मूछें छोड़ूंगा. टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सुंदर लगूं. ये पहला निर्णय डॉक्टर साहब ने लिया. सेकंड डिसीजन, सेकंड निर्णय क्या लिया डॉक्टर साहब ने, वो भी सुनिए. ही विल ऑलवेज कीप द अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस टू लुक मोर हैंडसम. सेकंड निर्णय क्या लिया कि ही विल ऑलवेज कीप द अट्रैक्टिव स्माइल, कि मैं हमेशा अपने चेहरे पे बहुत ही आकर्षक मुस्कुराहट रखूंगा, कायम रखूंगा, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा हैंडसम लगूं, ज्यादा से ज्यादा सुंदर लगूं. तो these were the two decisions taken by the doctor while he looks into the mirror. So dear students, I hope you must have understood this passage also with the help of the picture of the doctor. So now let's move forward and try to understand more about the lesson. Here is also a picture associated with the passage. You can see the picture of a fat lady. What is inside of the passage I am going through? You try to understand. Listen very carefully. The doctor's imaginations about marriage. शादी के विषय में, अपने विवाह के विषय में डॉक्टर साहब क्या कल्पना करते हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कल्पना करते हैं, इस पैसेज के जरिए समझते हैं. द डॉक्टर डिसाइड्स that he will marry a woman doctor. डॉक्टर साहब निर्णय लेते हैं कि वो वुमेन डॉक्टर से, लेडी डॉक्टर से शादी करेंगे, और वो भी ऐसी लेडी डॉक्टर से who has plenty of money, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो. plenty मनी बहुत सारा, बहुत सारा पैसा जिस लेडी के पास हो, लेडी डॉक्टर के पास हो, उसके साथ मैं शादी करूंगा. एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जो बहुत अच्छी डॉक्टर हो, जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, उसके साथ मैं शादी करूंगा. ये एक डॉक्टर साहब कल्पना करते हैं. ही डिसाइड्स दैट ही विल मैरी ए फैट लेडी. दूसरा वो डिसाइड करते हैं, कल्पना करते हैं कि मैं ऐसी लेडी के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ शादी करूंगा जो दिखने में मोटी हो. सो दैट शी विल नॉट बी एबल टू रन आफ्टर हिम, ताकि वो कभी भी उसके पीछे न भाग सके. अगर कभी उससे गलती होती है तो वो उसका पीछा न कर सके. ये डॉक्टर साहब की कल्पना होती है अपनी शादी के विषय में. अगेन, ही रिज्यूम्स हिज सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल. इतनी कल्पना करने के बाद डॉक्टर साहब अपनी सीट पे
बैठ जाते हैं। Now it is all about this passage. Students, you must have understood with the help of this picture. And so now let's move forward and try to understand more about the lesson. Here is also a picture associated with this passage. I am going through the passage, you try to understand. Okay, here is the picture of a snake. You can see I am going through, you listen it very carefully. Falling of a snake, एक सांप का गिरना। अब जैसे ही डॉक्टर साहब अपनी चेयर पे बैठते हैं तभी ऊपर से एक सांप गिर पड़ता है, एक सांप गिर जाता है डॉक्टर साहब की चेयर के ऊपर। आई एम गोइंग थ्रू द पैसेज, पैसेज पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। ही इज हॉरिफाइड टू सी दैट देयर इज अ लार्ज स्नेक ऑन द बैक ऑफ हिज चेयर। ये किसके लिए है? डॉक्टर के लिए। डॉक्टर साहब हॉरिफाइड बनी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो सी मनी जब वो देखते हैं दैट देयर इज अ लार्ज स्नेक ऑन द बैक ऑफ हिज चेयर, कि डॉक्टर साहब की चेयर के पीछे एक बहुत बड़ा सांप है, बहुत बड़ा सांप आ रखा है, बहुत बड़ा सांप गिर गया है। जस्ट देन द स्नेक कम्स ऑन हिज शोल्डर एंड क्वाइल्स इटसेल्फ अराउंड हिज लेफ्ट आर्म। तभी सांप धीरे धीरे डॉक्टर साहब के कंधे पे आता है और डॉक्टर साहब के बाएं हाथ पे लिपट जाता है, कुंडली मार देता है पूरी तरह से। क्वाइल्स माने घेरा मार देता है डॉक्टर साहब के लेफ्ट आर्म पे। इट्स हुड इज स्प्रेड, और अपनी फन को, हुड मानी फन को, स्प्रेड मानी फैला देता है। आप पिक्चर को देख सकते हैं एंड कैन अंडरस्टैंड। इट्स हेड इज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम हिज फेस। डॉक्टर साहब के चेहरे से सांप का जो सिर है वो केवल 3 या 4 इंचेज की दूरी पर है। बहुत ज्यादा मतलब डरावनी पिक्चर हो रखी है। डॉक्टर साहब बहुत घबरा चुके हैं क्योंकि 3 और 4 इंचेज की डिस्टेंस में जो सांप है उसका जो हुड है जो उसने फैला रखा है वो है डॉक्टर साहब के चेहरे से। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पैसेज। यू कैन सी and you can understand with the help of this picture of the snake. So now let's move forward and try to understand more about the lesson. Here is also the picture of a snake and a mirror associated with this passage. What is inside of the passage? Let's go through and try to understand. passage को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या है। द डॉक्टर्स एक्टिवनेस, जैसे ही डॉक्टर साहब के बाएं हाथ पे सांप लिपट जाता है तो उसके बाद होता क्या है, डॉक्टर साहब कितने एक्टिव हो जाते हैं, डॉक्टर साहब की एक्टिवनेस, चतुराई और प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है इस लेसन में, इस पैसेज में, वो देखते हैं। लेट्स गो थ्रू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। द डॉक्टर टर्न्स टू स्टोन विथ फियर, जैसे डॉक्टर साहब देखते हैं कि उनके बाएं हाथ में सांप लिपट चुका है तो डॉक्टर साहब बिल्कुल पत्थर बन जाते हैं डर के मारे। टर्न्स टू स्टोन माने पत्थर बन जाते हैं डर के मारे। टर्न्स टू स्टोन, स्टोन माने पत्थर, विथ फियर माने डर से, डर के मारे पत्थर बन जाते हैं। बट हिज माइंड इज एक्टिव, लेकिन डॉक्टर साहब का जो माइंड है ना, मस्तिष्क है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, बहुत फुर्ती है दिमाग में, उनकी दिमाग में कुछ ना कुछ अब निर्णय लेते हैं। द स्नेक टर्न्स इट्स हेड एंड लुक्स इनटू द मिरर, सांप अपने सिर को मोड़ता है और दर्पण की तरफ देखता है, दर्पण के अंदर देखता है। देन द स्नेक अनविंड्स इटसेल्फ फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म, उसके बाद सांप धीरे धीरे डॉक्टर साहब के बाएं हाथ से अपने आप को हटाता है। ओके, डॉक्टर साहब के आर्म से हटाता है। एंड फ्रॉम देयर द स्नेक क्रीप्स इनटू द टेबल, और धीरे धीरे सांप जो है डॉक्टर साहब के आगे जो टेबल लगी है उस टेबल के ऊपर बैठ जाता है।
राइट। डॉक्टर साहब के हाथों से, बाएं हाथ से जहां उसने कुंडली मार रखी है, वहां से धीरे धीरे सांप आता है और टेबल के ऊपर बैठ जाता है। जैसे ही सांप टेबल के ऊपर बैठता है दर्पण के सामने, तो इट मूव्स टुवर्ड्स द मिरर। तो सांप दर्पण की तरफ मुड़ता है, जो सामने दर्पण लगा है। द डॉक्टर एक्ट्स क्विकली। बस यहीं पे डॉक्टर साहब की क्विकनेस और एक्टिवनेस देखी जाती है। अब डॉक्टर साहब जो है क्या करते हैं, द डॉक्टर एक्ट्स क्विकली, जल्दी से क्या करते हैं, क्या करते हैं कि ही गेट्स अप स्लोली, कि वो धीरे से अपनी चेयर से उठते हैं, फ्रॉम द चेयर, एंड गोज टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड टू स्पेंड द नाइट। और पूरी रात्रि व्यतीत करने के लिए वहां से भागते भागते अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट दिस पैसेज। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। And so now let's move forward and try to understand more about the lesson. The doctor is shocked. This is the final passage. The doctor is shocked. You can see the picture is also here. The picture of vest is associated with this passage. What is here? Let's go through and try to understand. The doctor is shocked. यहाँ पे डॉक्टर को बहुत बड़ा दुख होता है। जब दूसरे दिन डॉक्टर साहब अपने कमरे में अपने दोस्त के साथ आते हैं अपने सामान को देखने, तो सांप तो कहीं नहीं होता है, सांप तो गायब होता है। तो डॉक्टर साहब अपने कमरे में क्या देखते हैं? लेट्स गो थ्रू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट डे द डॉक्टर इज शॉक्ड टू फाइंड दैट देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द रूम। डॉक्टर साहब देखते हैं कि उनके कमरे में जितना भी सामान था, कोई भी सामान नहीं बचा हुआ है। नथिंग इज लेफ्ट इन द रूम। कमरे में कुछ नहीं बचा हुआ, कुछ नहीं छोड़ रखा है। सम थीफ हैज टेकन अवे। टेकन अवे मानी चोरी कर देना, राइट। टेकन अवे। सम थीफ हैज टेकन अवे मोस्ट ऑफ हिज थिंग्स एक्सेप्ट द डर्टी वेस्ट। एक गंदी सी बनियान को छोड़ करके बाकी सारी की सारी चीजें जो भी डॉक्टर के कमरे में थी, चोर चुरा के ले जा चुका था। राइट। व्हेन द डॉक्टर कम्स इन हिज रूम नेक्स्ट डे विद हिज फ्रेंड्स, तो ही लुक्स दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन हिज रूम हैड बीन स्टोलन बाय द थीफ, and the thief had left only one thing in the room, and that was the dirty vest. केवल एक गंदी सी बनियान उस चोर ने उस डॉक्टर के कमरे में छोड़ दी थी। So my dear students, this is all about the lesson. I hope you must have understood with the help of different clips, and I hope it will be important and useful PPT for you. So let's move forward and try to understand more about the lesson. Questions based on passage. Dear students, आपके पास ऐसे ही पैसेज आएगा, 5 marks का होगा, 5 questions होंगे। You have to go through the passage. पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज के नीचे जो 5 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप पैसेज में फाइंड आउट करके लिखेंगे। राइट। तो यू हैव टू डू दिस पैसेज बाय योरसेल्फ। यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द लेसन। हियर आर आल्सो सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पीपीटी। You have to answer by yourself. ये PPT के ऊपर है। You have to go through the PPT again and again, so that your listening will make your understanding sharp. तो आप PPT को बार बार सुनेंगे, आप लेसन को समझेंगे, उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं 8 क्वेश्चंस, इनका
जवाब फाइंड आउट करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस टेकन बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने 2 जो निर्णय लिए वो कौन कौन से थे, वो कौन कौन से हैं। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द मिरर इन द स्टोरी। कहानी में मिरर का क्या रोल है, दर्पण का क्या रोल है। थर्ड, हु इज टेलिंग दिस स्टोरी एंड टू हुम। इस कहानी को कौन सुना रहा है और किसे सुना रहा है। व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द स्टोरी। इस कहानी में 2 महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द डॉक्टर्स इमेजिनेशंस अबाउट हिज मैरिज। डॉक्टर की क्या कल्पनाएं हैं अपनी शादी के विषय में, राइट अपनी शादी के विषय में डॉक्टर क्या कल्पना करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओनली थिंग दैट द थीफ लीव्स इन द रूम। वो चीज कौन सी है जो चोर डॉक्टर के कमरे पे छोड़ देता है। केवल एक ही चीज है, वो चीज कौन सी है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर इज ही। जो डॉक्टर साहिब हैं वो डॉक्टर साहब किस चीज के डॉक्टर हैं। एंड द लास्ट वन इज, वेयर डज द डॉक्टर रिटर्न फ्रॉम एट 10 o'clock। बताइए डॉक्टर साहब रात को 10 बजे कहां से लौटते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन you have to do. Okay, so thank you very much for listening and watching this PPT.